हिमाचल प्रदेश, जिसे हम आमतौर पर पहाड़ों, हरियाली और सुंदर वादियों के लिए भी जानते हैं, गंभीर प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा है। जून के अंत में शुरू हुई आपदा थमने का नाम नहीं ले रही है और सबसे ज्यादा आपदा की मार तो मंडी को पड़ी। प्रदेश को काफी नुकसान हुआ। हालात जो पहले थे अब भी वही हैं। बीते कुछ दिनों से इस राज्य के कई जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन बीती रात की बारिश ने प्रदेश के कई इलाकों में तबाही मचा दी है। बारिश इतनी ज्यादा और तेज थी कि कई जगहों पर बादल फटे, जिससे अचानक बाढ़ आई और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कोटखाई के खलटू नाला क्षेत्र में रात पहाड़ियों के ऊपर बादल फटा, जिसके चलते नाले में बहुत सारा मलबा आ गया और अचानक से एक भयानक लैंडस्लाइड हुआ। ये जो मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये उसी आपदा का मंजर है जो कल हुआ। लैंडस्लाइड हुआ। इस मलबे में 6 से ज्यादा गाड़ियां दब गईं और एक पेट्रोल पंप का आधा हिस्सा भी इसकी चपेट में आ गया। पेट्रोल पंप पर काम कर रहे कर्मचारियों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई और ये घटना न केवल भयावह थी, बल्कि ये भी दिखाती है कि कैसे पहाड़ों में बादल फटना एक बेहद खतरनाक आपदा बन चुका है। बारिश और आपदा के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने ऊना, कुल्लू के बंजार सब डिवीजन, शिमला के जुब्बल और मंडी के थुनाग जैसे कई इलाकों में स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में छुट्टी घोषित कर दी। यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। शिमला, कुल्लू, सोलन और सिरमौर जैसे जिलों में भी भारी बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन हुए। इसके कारण 3 नेशनल हाईवे समेत 300 से ज्यादा सड़कें पूरी तरह से बंद हो गई। शिमला में देर रात बारिश शुरू हो गई थी और इतनी तेज थी कि लोग डर के मारे रात भर सो भी नहीं पाए। लोग असहाय महसूस कर रहे हैं और चारों ओर सिर्फ मलबा, कीचड़ और टूटी सड़कों का दृश्य दिखाई दे रहा है। किन्नौर के पू इलाके में भी बादल फटने की घटना सामने आई। इसके बाद सतलज नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया। रामपुर बाजार के पास नदी किनारे बसे घरों को तुरंत खाली करवाया गया, क्योंकि बाढ़ का पानी बहुत तेजी से उन घरों की ओर बढ़ रहा था। कई घरों के अंदर मलबा घुस गया। गांवी की जल विद्युत परियोजना का एक पुल भी इस बाढ़ में पूरी तरह से ढह गया। मौसम विभाग ने चंबा, मंडी और कांगड़ा जैसे जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसका मतलब है कि इन जिलों में भारी बारिश होने की पूरी संभावना है और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। बाकी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया, जो ये संकेत देता है कि सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है और नागरिकों को एहतियात बरतने की जरूरत है। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये स्थिति बनी है और अगले कुछ दिनों में ये थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन बारिश फिर भी रुकने वाली नहीं है, यानी आपदा की मार कम नहीं होने वाली है। प्रदेश के कई भागों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। शिमला और लाहौल स्पीति जिलों में भी बादल फटने की घटनाएं सामने आई। इन जगहों पर कई पुल पानी में बह चुके हैं। कुल्लू और किन्नौर में भी बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। कुल्लू के श्रीखंड महादेव और निर्बंड जैसे धार्मिक स्थलों पर जाने वाले रास्ते बंद हो गए हैं, क्योंकि वहां नदियां और नाले उफान पर हैं। बंजार की तीर्थन घाटी के बटाहड़ गांव में नदी की तेज धारा ने 3 गाड़ियां बहा दी और वहां बना दोगड़ा पुल टूट गया। अब उन इलाकों में पहुंचना लगभग असंभव हो गया है। लाहौल स्पीति जिले की बात करें तो वहां भी बादल फटने के बाद भयंकर बाढ़ आ गई। 3 पुल पूरी तरह से बह गए और एक चौथा पुल सैलाब की चपेट में आकर पानी में समा गया। नदी नालों के किनारे बने मकानों को खाली करवा दिया गया है और प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो नदियों से दूर रहें, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। रामपुर के गांवी और नाटी क्षेत्रों में भी यही दृश्य दिखाई दिया। लोगों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। यहाँ बादल फटने के कारण नदियों में अचानक आई बाढ़ से कई घर पानी में डूब गए। मजदूरों के अस्थायी शेड बाढ़ के पानी में बह गए। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी भी घटना में अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आर्थिक और सामाजिक नुकसान बहुत बड़ा हुआ। प्रदेश की 300 से ज्यादा सड़कें और 2 नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। सैकड़ों गांवों और कस्बों का एक दूसरे से संपर्क टूट गया है। यातायात ठप है, लोग घरों में फंसे हुए हैं और राहत कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन दल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से राहत पहुंचाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस आपदा से यह साफ होता है कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में बादल फटना और लैंडस्लाइड जैसी जो घटनाएं
घटनाएं हैं अब आम होती जा रही हैं। इसका एक बड़ा कारण है जलवायु परिवर्तन यानी पर्यावरण में हो रहे बड़े बदलाव। ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन की तरफ से जो भी एडवाइजरी जारी की जा रही हैं उनका पालन करें और सुरक्षित स्थान पर रहें। बारिश के दौरान ट्रैवलिंग से बचना जरूरी है। इसके साथ ही जो जरूरी सामान है वो अपने घरों में रखें ताकि आपको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ ने जमकर कहर बरपाया। शिमला और लाहौल स्पीति में कई पुल बह गए हैं। कुल्लू किन्नौर में भी बादल फटने की वजह से भारी नुकसान हुआ। बादल फटने की वजह से प्रदेश की 300 से ज्यादा सड़कें और 2 नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद हैं। मौसम विभाग ने 3 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की वजह से शिमला का हाल बेहाल होता जा रहा है। शिमला में कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। कई जगहों पर बड़े बड़े पेड़ गिरे हैं। भारी बारिश के चलते देर रात को कोटखाई के खलटू नाला में भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी चपेट में वहां मौजूद कई गाड़ियां आ गईं। नेशनल हाईवे 5 छोल के पास और ठियोग का प्रेम घाट पूरी तरह से बंद है। वहीं शिमला के गल्लू में पेड़ गिरने से वाहनों की आवाजाही रुक गई। आईजीएमसी को जाने वाले रोड में नाले के पास भी भारी मलबा आया, जिसके चलते वहां का जो संपर्क है वो टूट गया। यहां भी आवाजाही बंद हो गई। हिमाचल प्रदेश के रामपुर के गानवी और नाटी इलाके में बादल फटने से हाहाकार मच गया, जिसकी वजह से निर्मंड, रामपुर, किन्नौर और तीर्थन घाटी में नदियों में भीषण बाढ़ आ गई। सैलाब की वजह से इन इलाकों में दहशत का माहौल बन गया। कई घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। किन्नौर की बात करें तो पूह में होजो नाले में बादल फटने से भयंकर बाढ़ आ गई। इस बाढ़ से पूह गांव की उठाऊ सिंचाई परियोजना को भारी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ का पानी भारत तिब्बत चीन सीमा तक सड़क निर्माण का काम कर रही निजी कंपनी के मजदूरों के शेड को बहा ले गया। राहत की बात है कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। सेना ने वक्त रहते यहां मोर्चा संभाल लिया था। बाढ़ के बीच बचे जो लोग हैं उनको रात भर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। रेस्क्यू अभियान के लिए सेना ने यहां हाईटेक ड्रोन की मदद ली ताकि जो भी लोग बाढ़ बारिश के बीच कहीं दुर्गम स्थान पर फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। लाहौल स्पीति में बादल फटने के बाद बाढ़ आ गई। 3 पुल पूरी तरह से बह गए और चौथा पुल सैलाब में समा गया। वहीं नदी नाले उफान पर बहने से नदी किनारे बसे मकानों को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन लगातार लोगों से नदियों से दूर रहने की अपील कर रहा है। ऐसे में जरूरी है कि प्रशासन जो भी एडवाइजरी जारी कर रहा है, जो भी अपील कर रहा है उसको सुने, अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहें और जो भी जरूरी सामान है उसे अपने पास रखें, क्योंकि अभी जो आपदा का कहर है वो कम होने अभी जो आपदा का कहर है वो कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। कोई कॉल लगा